नमस्कार साथियों, मैं हूं एस मौर्य और आप देख रहे हैं मौर्य क्लासेस। हमारा आज का टॉपिक है मगध का उत्कर्ष भाग 2। इसका भाग 1 हम पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने हर्यक वंश को पढ़ा और हर्यक वंश के बारे में हमने जाना। चलिए, और इससे पहले बृहद्रथ वंश, उसके बारे में थोड़ा बहुत जाना हमने। ये दोनों वंशों के बारे में जानने के बाद हमने ये जानकारी प्राप्त हुई कि इन्होंने किस प्रकार मगध का उत्कर्ष किया। बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, इनने किस प्रकार मगध का उत्कर्ष किया। इसका भाग 2 है और इसमें हम पढ़ेंगे शिशुनाग वंश और नंद वंश। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। शिशुनाग वंश, इसका समय काल है 412 से 394 ईसा पूर्व। शिशुनाग ने एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की मगध के लिए। वो ये था कि इसने अवंती को जीता। एक बहुत बड़ा शक्तिशाली राज्य था अवंती, जिसको इसने जीता। साथ ही साथ वैशाली को राजधानी बनाया। इससे पहले राजधानी थी पाटलिपुत्र, जिसे वर्तमान में पटना कहते हैं। और पाटलिपुत्र की स्थापना या कुसुमपुर की स्थापना उदयन ने की थी, गंगा और सोन नदी के संगम पर। उसे राजधानी बनाया और उसके बाद जब शिशुनाग गद्दी पर बैठा तो इसने वैशाली को बना लिया। और इसके बाद कालाशोक गद्दी पर बैठा तो इसने वैशाली, जी हां, इसने वैशाली को राजधानी न बनाकर पाटलिपुत्र को, जी हां, पहले राजधानी कौन सी थी? राजगृह, गिरिब्रिज। उसके बाद राजधानी बनी पाटलिपुत्र। फिर राजधानी इस शासनकाल में बनी वैशाली। किसने बनाया? शिशुनाग ने। और कालाशोक ने वापस पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया। ये क्वेश्चन कई बार परीक्षा में आते हैं, इसको विशेष ध्यान रखें। चलिए आगे चलते हैं। कालाशोक काकवर्ण 394 से 366 ईसा पूर्व इसने पाटलिपुत्र को पुनः अपनी राजधानी बनाया। और इसके शासनकाल में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। ये इसकी बहुत बड़ी उपलब्धि है। पहली बौद्ध संगीति अजातशत्रु के काल में और दूसरी कालाशोक के काल में। इसको विशेष ध्यान रखें, यह अधिकतर परीक्षा में आता है। चलिए, इसके बाद अगला शासक है महानंदन। ये शिशुनाग वंश का अंतिम शासक है। चलिए आगे चलते हैं। नंद वंश, इसका प्रथम शासक है महापद्मनंद। चलिए, मगध का सबसे शक्तिशाली शासक, जी हां, ये मगध का सबसे शक्तिशाली शासक माना जाता है। और इसने कलिंग को जीता था। जी हां, इसने कलिंग को जीता था। और हाथी गुम्फा जो अभिलेख है उससे इसके साक्ष्य प्राप्त होते हैं कि इसने कलिंग को जीता था। चलिए, ये अभिलेख जो हाथी गुम्फा अभिलेख है, ये खारवेल ने बनवाया था ये अभिलेख। इसके आगे चलते हैं हम, तो हमने ये देखा नंद वंश का ये शासक महापद्मनंद सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। इसने कलिंग को विजित किया। इसकी जानकारी हमें हाथी गुम्फा अभिलेख से मिल रही है। घनानंद, जी हां, ये धनानंद है। ये इस वंश का अंतिम शासक है। और ये अंतिम शासक और अत्यधिक कर लगाने का, जी हां, ये क्या करता था? प्रजा को बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, बहुत ज्यादा अत्याचार कर रहा है और ज्यादा टैक्स लगा रहा है। इससे प्रजा है वो बहुत ज्यादा दुखी है, बहुत ज्यादा परेशान है। तो ये प्रजा भी चाह रही है कि ये शासक हट जाए। तो ये क्या करता है? एक और बहुत बड़ी गलती करता है ये घनानंद। चाणक्य, जी हां, इसके जो प्रधानमंत्री हैं चाणक्य, इनको भरे दरबार में बेइज्जत करके इनको दरबार से निकाल देते हैं। और चाणक्य चंद्रगुप्त की सहायता से
गणानंद को हरा देते हैं और मौर्य वंश की स्थापना होती है। साथ ही साथ इसी काल में सिकंदर, जी हाँ, इसी के शासनकाल में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। तो आज के लिए इतना ही मगध का उत्कर्ष। हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे मौर्य वंश। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।